देश में सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कैटेगरी में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को सस्ते घर बनाने के लिए पर्याप्त इंसेंटिव मिल सकेगा। डेवलपर्स का भी कहना है कि बिना सरकारी मदद के सस्ते घर बना पाना उनके लिए संभव नहीं है। सरकार चाहती है कि सबका घर का सपना साकार हो। इस सपने को साकार करने के लिए ही वो अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के सेमिनार में शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि मंत्रालय की तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 तक देश में करीब 2 अरब सस्ते मकानों की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 तक देश में शहरी आबादी की जनसंख्या 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी को सिर पर छत उपलब्ध कराना है। We are also working for inclusion of affordable housing in the list of infrastructure to provide necessary relief to this sector. रियल एस्टेट डेवलपर्स का भी कहना है कि सरकार की मदद के बिना इतने बड़े पैमाने पर सस्ते मकान उपलब्ध कराना उनके लिए संभव नहीं है। किसी भी सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सस्ती जमीन पहली जरूरत है। इसके लिए सरकार को अपनी सस्ती जमीन डेवलपर्स को उपलब्ध करानी होगी। सरकार को अपने जो लैंड बैंक्स हैं उनको अनलॉक करना पड़ेगा। इवन दिल्ली जैसे सिटी में आज भी 50,000 रुपये में झुग्गी मिल जाती है। तो अगर वो झुग्गी की जगह उसी लैंड को आप ऑफिशियली जो है उसके ऊपर मास हाउसिंग क्रिएट कर दे और बाकी जो झुग्गियों जो ऑलरेडी बन चुकी है, ऑक्यूपाइड हो चुकी है, उनसे उन लोगों को लाके वापस बसा दे, तो जो ऑलरेडी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियाँ हैं उनकी लैंड अनलॉक हो। इसके अलावा सस्ता घर बनाने के लिए सरकार को फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR में भी छूट देनी होगी। दुनिया भर में FAR जहां 7 से 10 है, वहीं भारत में ये अभी भी 2.5 है। डेवलपर्स की मांग है कि मकान की कीमतें कम रखने के लिए सरकार को FAR बढ़ाकर 5 करना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट में कम होने वाली देरी से भी लागत बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार को जितनी जल्दी हो सके रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करना होगा। अतुल मिश्रा, दिल्ली। दिल्ली में कैश फॉर सब्सिडी योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार अब अन्नश्री योजना के तहत मिलने वाली 600 रुपए की सब्सिडी अब सीधे खाते में डाल पाएगी। आधार